आफ्टरनून डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का एक अति महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है और अक्सर वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और वो भी 3 नंबर पे पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है और इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में कह रहा है किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EY इक्वल 60 sin 500x माइनस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में कह रहा है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है वो कितना है, EY इक्वल 60 sin 500x माइनस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। यानी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें दिया है और हमसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है और उसके चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे लगेगा। डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया उसको आप लिख लीजिए, EY इक्वल 60 sin 500x माइनस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर, ये दिया है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें दिया गया है और हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। डियर स्टूडेंट, इस समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो y अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसमें नीचे क्या लगा, y। तो EY हमें बताता है कि वैद्युत क्षेत्र है जो वो y अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है। ओके, और जो हमारी तरंग है वो x अक्ष की दिशा में गति कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में कार्य करेगा, z अक्ष की दिशा में, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। देखिए इस प्रकार से ये तीनों परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अगर तरंग जा रही है x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में वैद्युत चुंबकीय तरंग गति कर रही है और वैद्युत क्षेत्र हमारा लगा है सपोज दैट y अक्ष की दिशा में, तो इसको लिखेंगे हम EY से। तरंग जा रही है x अक्ष की दिशा में और वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है y अक्ष की दिशा में। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो z अक्ष की दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक हो गया x अक्ष की दिशा में तरंग और वैद्युत क्षेत्र हो गया y अक्ष की दिशा में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो z अक्ष की दिशा में कार्य करेगा। डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं कैपिटल B से, तो इसमें लिखेंगे BZ। BZ क्यों लिखा, क्योंकि z अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है। ओके, और डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र EY और चुंबकीय क्षेत्र BZ, इनके समीकरण देखिए क्या होते हैं। EY इक्वल होता है, EY इक्वल E0 साइन ओमेगा t माइनस kx। अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की दिशा में गति कर रही है और वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है, तो उसका समीकरण होता है EY इक्वल E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
यहाँ ई नॉट जो है वो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, इसे हम विद्युत क्षेत्र का आयाम भी कहते हैं। ओके, और डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बीजेड इक्वल होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है बीजेड। यहाँ क्या था ई वाई, क्योंकि वाई अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है, इसे हम क्या लिखें बीजेड, ये जेड अक्ष की दिशा, बीजेड इक्वल बी नॉट। यहाँ ई नॉट है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान और यहाँ बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी कह सकते हैं। ओके, तो ये समीकरण होते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए हमें दिया है विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई वाई दिया है, तो विद्युत क्षेत्र के समीकरण की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे विद्युत क्षेत्र के समीकरण से इससे। तो देखिए इसमें क्या ई वाई इक्वल ई नॉट, तो सिमिलरली यहाँ ई वाई इक्वल ई नॉट, यानी ई नॉट का मान इसमें कितना 60 है, तो आ जाएगा ई नॉट इक्वल कितना आ गया 60 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, विद्युत क्षेत्र के समीकरण की तुलना हमने कर दिया विद्युत क्षेत्र के समीकरण से। इसमें ई वाई इक्वल क्या ई नॉट, तो यहाँ आ गया ई वाई इक्वल ई नॉट, यानी ई नॉट का मान कितना 60 है। अब जब हम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें बी नॉट की जरूरत होगी, हमें बी नॉट ज्ञात करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि सी इक्वल होता है ई नॉट बटे बी नॉट, यहां से आ जाएगा बी नॉट इक्वल ई नॉट बटे सी। सी क्या है, प्रकाश की चाल, और सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डियर स्टूडेंट, सी प्रकाश की चाल है और सी इक्वल होता है ई नॉट बटे बी नॉट। तो सी का मान क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां से क्या आ जाएगा बी नॉट इक्वल ई नॉट बटे सी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ई नॉट का मान है 60 और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 20 आ जाएगा, तो 20 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻8, इसमें ये प्लस का एक जीरो है, इस पे जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां से बी नॉट का मान हमने प्राप्त कर लिया। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, बीजेड का मान ज्ञात करना है। तो बीजेड बराबर बीजेड यानी चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो बीजेड इक्वल क्या आ जाएगा बी नॉट। ओके, देखिए इसमें देखिएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें ई वाई इक्वल है ई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह इसमें बीजेड इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी दोनों में ये भाग क्या है, समान है। इसमें ई नॉट है, यहाँ बी नॉट है, बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा क्या है, एक समान है। तो जिस तरह से इसमें यहां से यहां तक ये भाग है, उसी तरह इसमें भी होगा। तो बीजेड इक्वल बी नॉट और बाकी यही भाग आपको लिख देना है साइन 500x माइनस 1.5 × 10⁻11 t। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बीजेड इक्वल बी नॉट का मान क्या आया 2 × 10⁻⁷ साइन 500x माइनस 1.5 × 10⁻11 t टेस्ला, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही इसका संख्या चेंज करके पूछा जाता है। तो अगर आप एक प्रश्न इस प्रकार का हल कर लेंगे तो इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।